Good morning, all students. Class 9th CBSE बोर्ड सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री शीर्षक से उद्धृत है। इसी मुक्तक को हम लोग पढ़ेंगे। कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती और सुंदर लगती सर्प छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगर उठी रहती सोई। सरपत घास है, सुरखाव माने चक्रवाक पक्षी, पुलिन माने ओस के का। तो इस प्रकार पंत जी इस कविता के माध्यम से ग्राम की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, कह रहे हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगर उठी रहती सोई। पंत जी कहते हैं कि हवा के झोंकों से गंगा के किनारे पर पड़ी सतरंगी रेती सांपों की तरह वल खाते पड़ी हुई है। वल खाते यानी वल खाए हुए, चाहे वल खाते पड़ी हुई सी दिखाई देती है। गंगा तट पर उगी हुई घासें, पत्तियां जो बड़े ही सुंदर दिखाई देती हैं। गंगा तट पर तरबूजों के खेत भी, गंगा तट पर तरबूजों के खेत भी बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं। गंगा तट पर पानी में खड़े बगुले ऐसे लगते हैं जैसे मानो उन्होंने उंगलियों को कंघी की तरह प्रयोग करके अपनी कलंगी संवार रखी हो। और गंगा जल में तैरते हुए चक्रवाक पक्षी, गंगा जल में तैरते हुए चक्रवाक पक्षी और ओस कड़ों पर पड़ी मगरौठी भी मन को लुभा रही है। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, और भीगी अधियाली में निसकी तारक स्वप्नों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांति शोभा से हरता जनमन। हिमालय सर्दी की धूप, निशी माने रात, तारक अर्थात तारे, मरकत अर्थात पन्ना एक प्रकार का धातु है। आच्छादन माने ढका होता है, निरुपम इसकी उपमा ना हो सके, निस्निग्ध माने चिकना, हरता माने हर्षित हर। तो हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अलकों में निस्की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जनमन। उस
प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कवि। कह रहा है कि पंत जी कहते हैं कि चारों ओर छाई हुई हरियाली, सर्दी की मीठी धूप में अलसाई हुई सी सो रही, रात को चांदनी और तारों के स्वप्नों में खोई हुई सी दिखाई देती है। रात के चांदनी और तारों में सपनों में खोई हुई दिखाई देती है। हरियाली से आच्छादित गांव हरे पन्ने के खुले डिब्बे सा दिखाई देता है, जिसे नीले रंग का नीलम सा चमकता हुआ आकाश, नीले रंग का नीलम सा चमकता हुआ आकाश ढके हुए हो। गांव की सुंदरता की कहीं कोई उपमा नहीं की जा सकती है, इतना मनोरम है। यह सुंदरता बड़ी ही चित्त को आकर्षित करने वाली है, यानी यह सुंदरता बड़ी ही चित्त आकर्षक है जो सभी के मन को हर लेती है। इस प्रकार से गांव के सुंदरता का वर्णन सुमित्रानंदन जी ने किया है। तो इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। अब आगे आज हम कुछ प्रश्नोत्तर को भी आपको बताते हैं, जिससे आप लेखन का कार्य भी कर सकें। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है, इसी का इसी का उत्तर हम आपको बताते हैं। गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि के कारण कवि ने गांव को हरता जन मन कहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन हुआ है? तो उसका उत्तर लिखेंगे आप कि कवि ने कविता में हिमांत अर्थात हेमंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो गांव हरे भरे लहलहाते खेतों के कारण किसी पन्ने भरे डिब्बे के समान दिखाई देता है। किसी पन्ने से भरा हुआ डिब्बे के समान दिखाई देता है, इसलिए कवि ने गांव को मरकट डिब्बे सा खुला कहा है। अगला प्रश्न है कि अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के तरह दिखाई देते हैं। अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। नंबर 5, भाव स्पष्ट करना है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, पांचवें का है। कह रहा है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, यानी हवा के झोंकों से गंगा के तट की रेती पर लहरदार निशान बन गए हैं। उस पर जो है लहरदार निशान बन गए हैं। इन्हीं निशानों को देख करके कवि को लहराते सांपों की याद आती है। खा दिया है, पांचवें के खा में कि हसमुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए से सोए, यानी जिस प्रकार धूप में मनुष्य आकर
जिस प्रकार मनुष्य धूप में अलसाकर निद्रा मग्न हो जाता है, जिस प्रकार धूप में अलसा करके मनुष्य निद्रा मग्न हो जाता है, वैसे ही सर्दी की नरम धूप में हरियाली भी निश्चल पड़ी सोई अलसाई सी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे भरे तन पर हिल हरित रुधिर है, रहा झलक में अनुप्रास अलंकार। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है कि इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? सुमित्रानंद पंत जी अपनी कविता में जिस गांव का चित्रण किए वह भारत की गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू सो मच।